हेलो बच्चों, जेईई 2025 की फॉर्म फिलिंग आज से स्टार्ट हो गई है। फॉर्म फिलिंग में किन किन बातों का ध्यान रखना है वो उन्होंने ब्रोशर में बता रखा है। अगर आपके पास पढ़ने का समय हो तो आप ब्रोशर में पढ़ सकते हैं, अदरवाइज मैंने सारा ब्रोशर पढ़ रखा है, तो आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैं छोटे से वीडियो के थ्रू बता रहा हूँ। मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि फॉर्म फिलिंग करने से पहले आप थोड़ा सा कॉशियसली फॉर्म फिल करना। ऐसा नहीं कि पहले फॉर्म फिल करोगे तो अच्छे रैंक बनेंगे, ऐसा नहीं होता, एग्जाम से होगा। फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है उसका हम अलग से वीडियो बना देंगे, तो आप एक बार उस वीडियो को देखना। और फिर भी अगर कोई दिक्कत हो, किसी भी जगह अगर कोई बात फंस रही हो, तो आप सपोर्ट को एक बार कॉल करना, सपोर्ट टीम को कॉल करना, मेरे को मैसेज कर देना। फॉर्म फिलिंग में गलती मत करना, 2 बार फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही बार फॉर्म फिल कर पाएंगे, इसलिए फॉर्म फिल करने में कोई गलती मत करना। किन किन बातों का ध्यान रखना है सुनिएगा। आज से 28 अक्टूबर 2024 से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी, 22 नवंबर तक फॉर्म फिलिंग चलती रहेगी। और फॉर्म फिलिंग के अंदर आज हो सकता है कि थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा रहे, तो आराम से कल परसों आप जब भी अच्छा मुहूर्त हो भर दीजिएगा। एग्जाम डेट 22 जैन से 31 जैन तक है, पहले वाला जो अटेम्प्ट है उसका, और रिजल्ट जो है वो 12 फेब से पहले आ जाएगा, 12 फेब या उससे पहले आ जाएगा। सेकंड सेशन 31 जैन से 24 फेब के बीच में उसकी फॉर्म फिलिंग है, और एग्जाम डेट 1 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच में। रिजल्ट जो है दोनों सेशन का मिलाकर जो फाइनल रैंक वाला रिजल्ट जो बनता है वो 17 अप्रैल से पहले आ जाएगा। जो मैंने बताया था ना 12 फेब से पहले रिजल्ट आएगा, वो उसमें से परसेंटाइल बताएंगे, लेकिन जो 17 अप्रैल को जो रिजल्ट आएगा उसमें आपको रैंक भी बता देंगे, ठीक है। जो सेशंस हैं बेटा, वो एग्जाम का जो टाइमिंग है वो 9 से 12 और 3 से 6 रहेंगी, ठीक है। कितने शिफ्ट्स होंगे उसका भी तरह से कोई खासा आइडिया है नहीं। सेशन जो 2 होगा, जो अपर अटेम्प्ट होगा, उसके लिए फॉर्म फिलिंग वापस से ओपन होगी। तो कोई बच्चा अगर कहते हैं कि मुझे सिर्फ सेशन 2 देना है, तो अभी फॉर्म फिल ना करे, कोई इशू नहीं है। और किसी बच्चे को अगर दोनों सेशन से फिल करने हैं तो अभी ये वाला पढ़ दे और बाद वाला बाद में कर सकते हैं, ठीक है। किन jemain.nt.nic.in वेबसाइट जो है वहाँ पर आपको फॉर्म फिलिंग करनी है। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? आपकी स्कैंड फोटो चाहिए होगी, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्म में। इसकी साइज 10 KB से 300 KB के बीच में होनी चाहिए। अगर मान लीजिए साइज में अगर कोई इशू हो तो अगेन आप सपोर्ट टीम से चेंज करवा सकते हैं। आपका सिग्नेचर होना चाहिए 10 से लेकर 50 KB के बीच में। 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। जो PWD वाले बच्चे हैं वो PWD का सर्टिफिकेट लेके चलें। ध्यान रखिएगा, फीस पेमेंट जो होगा वो GST के साथ होगा, तो बार बार बेटा ऐसे फ़ोन करके परेशान न करें कि यार सर फीस तो 1000 रुपये दी जाता कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे आप फीस वगैरह सबमिट कर दें तो वैसे ही जो कन्फर्मेशन पेज है उसको डाउनलोड ज़रूर कर लें। इस बात का ध्यान रखें कि जो फोटो आप अपलोड करोगे, स्कैन फोटो, उसकी खूब सारी कॉपीज आपके पास होनी चाहिए हार्ड फॉर्म के अंदर भी, क्योंकि एग्जैक्टली वही फोटो आपको एक्चुअल जेईई मेन के एग्जाम के दोनों शिफ्ट में लेके जानी है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे फंसते हैं इस बात में, ठीक है। तो मैं आज बोलता हूँ कि जो फोटो आप स्कैन कॉपी के अंदर आप यहाँ पर फॉर्म के अंदर जमा करा रहे हो, वो सेम फोटो आपको एक्चुअल एग्जाम के अंदर लेके जानी है। तो उस फोटो की खूब सारी कॉपीज कर लेना। स्कैन कॉपी तो यहाँ पर अपन अपलोड कर देंगे, और जो अपनी बेटा क्या कहते हैं जो हार्ड कॉपी होगी वो हमें एक्चुअल अपने जब एग्जाम देंगे तब उनको लेके जानी है, ठीक है। तो खूब सारे कॉपीज रहना। मैं इस बात को क्लियर कर दूँ, फोटोग्राफ जो है उसकी बेटा साइज 10 KB से 300 KB के बीच में होनी चाहिए। सिग्नेचर 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। एंड ठीक, कन्फर्मेशन पेज बेटा डाउनलोड कर लें। जैसे बेटा वेबसाइट जाओगे तो आपको पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। पासवर्ड जो होगा बेटा 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। एक अपर केस, एक लोअर केस कंपलसरी है, एक न्यूमेरिकल होना चाहिए, और एक कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे ##, ऐसा हो सकता है, ठीक है। एग्जाम जो उसमें 25 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट है, तीनों क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन है, होल कंपलसरी। 20 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट बेटा SCQ, और 4-5 क्वेश्चन आपके इंटीजर टाइप। ध्यान रखना, न्यूमेरिकल जो होगा सारे इंटीजर हैं। अगर इंटीजर में अगर आंसर ना हो तो नियरेस्ट इंटीजर आपको क्लिक करना है। +4-1 पूरे एग्जाम का बेटा एग्जाम में मार्किंग स्कीम रहेगी, चाहे न्यूमेरिकल वाले हो, नेगेटिव मार्किंग सब में ही रहेगी, ठीक है। अच्छा, मैं एक बात क्लियर करूँ, एलिजिबिलिटी जो है ना वो 2023 में जिन्होंने क्लास 12 का एग्जाम दिया पहली बार, इन्होंने 2024 में दिया, और जो 2025 में क्लास 12 का एग्जाम दे रहे सारे बच्चे जेईई के लिए एलिजिबल हैं। NIT के लिए जो बच्चे एलिजिबल होंगे उनमें जनरल वाले जो बच्चे हैं, OBC वाले बच्चे, उनके 75% कंपलसरी है 5 सब्जेक्ट के अंदर, जिसमें से एक लैंग्वेज में कंपलसरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कंपलसरी है, और एक सब्जेक्ट कोई सब्जेक्ट को मान लो जो बचा है वो, ठीक है। जैसे कि बच्चे 6 सब्जेक्ट वाले होते हैं, तो 6 सब्जेक्ट में कौन से 5 सब्जेक्ट के 75 कैलकुलेट करेंगे? एक तो लैंग्वेज होनी चाहिए, और PCM होना चाहिए, और 5 और सब्जेक्ट जिसमें आपके नंबर अच्छे हैं। जिन बच्चों ने एग्जाम 5 सब्जेक्ट में दिया उनके ऑफकोर्स सारे ही होंगे।
जो SC/ST वाला बच्चा है उसके लिए 65% कंपल्सरी है। अगर NIT IIIT गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेना है तो एग्जाम तो कोई भी दे सकता है, मतलब JEE का एग्जाम तो 75 हो या ना कोई दे सकता है, लेकिन NIT IIIT और गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के अंदर एडमिशन सिर्फ और सिर्फ 75 से ऊपर वाले होंगे और SC/ST वाले बच्चों में 65 के ऊपर वाले होंगे। कुछ बोर्ड्स ऐसे होते हैं जो टफेड बोर्ड होते हैं, उनके अंदर ना ऐसा हो सकता है कि ना 20% का क्राइटेरिया भी हो, और तो वो भी एक बार चेक करना कि ना अलग अलग बोर्ड के 20% क्राइटेरिया भी होते हैं। हालांकि मोस्टली जो बोर्ड होते हैं उनके 20% जो होते हैं ना 75% से ऊपर ही रहते हैं, तो इसलिए 75% ही से ही लाने पड़ते हैं। देन कुछ टफ बोर्ड होते हैं उनके अंदर हो सकता है कि ना जो 20% है वो 75% से कम पे आ जाए, तो उन बोर्ड में 20% में अगर आप आते हो तब भी आप एग्जाम दे सकते हो। एग्जाम तो खैर सब दे सकते हैं, आप IIT NIT भी जा सकते हो, तो वो थोड़ा सा कुछ बोर्ड वाले बच्चों में चेक कर सकते हो। जो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी है वो आपके क्लास 12th में आपने कहाँ से एग्ज़ाम दिया था, किस स्टेट से एग्ज़ाम दिया, तो वो आपकी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी है, और स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी से ही NITs के अंदर एडमिशन मिलता है। जिन बच्चों ने क्लास 12 का एग्ज़ाम 2 बार दिया है, तो जहाँ से आपने पहली बार एग्ज़ाम दिया ना, जिस स्टेट से आपने पहली बार एग्ज़ाम दिया वो कंसिडर होगा, ठीक है। जो NIOS बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें जिस स्टेट से आपने एग्ज़ाम दिया है, जहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर है उस स्टेट से आपको होम सिटी मानी जाएगी या फिर आपका होम स्टेट माना जाएगा। रिजर्वेशन की अगर बात करें तो जनरल EWS का रिजर्वेशन 10%, OBC का 27%। जो जनरल EWS वाले बच्चे हैं उनके सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद वाले वैलिड होंगे। मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि PWD के अलावा अभी कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सिर्फ क्लास 12 की मार्कशीट चाहिए। तो जो भी जनरल वाला बच्चा है, OBC वाला बच्चा है, ST/ST वाला बच्चा है, उसको सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी लिखनी है, कैटेगरी का प्रूफ अभी नहीं देना, कैटेगरी का प्रूफ बाद में देना, मतलब काउंसलिंग के टाइम के बाद में देना, तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है। बस ये बात ध्यान रखें कि जो जनरल और EWS वाला बच्चा है उसका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। तो मान लो किसी बच्चे के पास अभी है तो क्या कर लेगा कि वो उस समय फ्रेश बनाएगा, या फिर मतलब जो पहले से बना रखा है उसको रिन्यू करवाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और SC/ST में तो ठीक है, एक बार बनेगा हमेशा चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। रिजर्वेशन बड़ा जनरल की EWS के 10% और OBC की 27%, SC की बड़ा 15%, ST की 7.5%, PWD की ऑफकोर्स ना सभी जो कैटेगरीज है उनमें रिस्पेक्टिवली 5% रहेगी, उन अलग अलग कैटेगरीज में PWD 5% रहेगी। PWD बच्चों को एग्ज़ाम जो है वो 1 घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे एग्ज़ाम करने के लिए, उनका एग्ज़ाम 4 घंटे का होगा, ठीक है। यही सब बातें थी। एडवांस की जो एलिजिबिलिटी है उन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि हम 2.5 लाख बच्चे, जो ऊपर के 2.5 लाख बच्चे हैं उनको एलिजिबल रखेंगे JEE एडवांस का एग्जाम देने के लिए, क्लियर उन्होंने पहले से बोल रखा है। उस 2.5 लाख में सारे आगे, जनरल EWS सब आगे, OBC SC/ST, तो रफली मान लो कि जनरल वाला बच्चा जो है ना 1,25,000 एडवांस के लिए एलिजिबल होगा और 1,25,000 के आसपास होंगे, और आपका जो कैटेगरी वाला बच्चा है वो एलिजिबल होगा रफली। तो यही सब है, मेरे ख्याल से मैंने सारी इन्फॉर्मेशन बोल दी है, बट जो फॉर्म फिलिंग की जो निटिगिटीज़ है वो एक बार ना हम वीडियो बना के डाल देंगे, उसमें एक बार देख लेना। मैं सारे बच्चों से इस बात को कहूँगा कि बेटा सवाल खूब सारे करें, बच्चे बार बार पूछते रहते हैं सवाल कौन से करें, तो देखा है ना एक्सरसाइज 1 करना कंपल्सरी अपने मॉड्यूल की, प्लस PYQ करें। PYQ में सारा का सारा समय नहीं है, तो बड़ा ऑफकोर्स अपने जो कॉम्पिटिशन के सेलेक्टेड PYQ वाले जो बुक है ना उसको तो कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। जो सारे कॉम्पिटिशन वाले बच्चों के पास तो है, जिन बच्चों के पास नहीं बेटा वो कॉम्पिटिशन की वेबसाइट से, ऐप से या बेटा अमेज़न से उसको बाय कर सकते हैं। टेस्ट लगातार दें। अब हम बेटा जो कॉम्पिटिशन वाले बच्चे वो रेगुलर जो टेस्ट हो रहे हैं उनको रेगुलरली सीरियसली सारे टेस्ट को दें। हम जल्दी ही फुल सिलेबस टेस्ट भी स्टार्ट कर ही देंगे एंड ठीक है, ऑल द बेस्ट। डरने वाली कोई बात नहीं, एग्जाम